Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So guys, today's vlog is going to be a super exciting because आज का दिन बहुत ज़्यादा busy होने वाला है. Yes, today we are having our cluster level speech competition और इस competition में तलगंग campus और DI Khan campus दोनों participate कर रहे हैं. So of course excitement level is high. So it's going to be a big day. So, आज का व्लॉग में स्टार्ट करती हूँ थोड़ा जल्दी से क्योंकि सुबह से ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और मैं जल्दी रेडी हुई बिकॉज हम लोग कई दिनों से इस दिन का तैयारियां कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब ये दिन आएगा और हमसे ज़्यादा ना हमारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स जो थे ना वो वेट कर रहे थे क्योंकि हम वो स्पीच रेडी कर रहे थे और उनके अंदर एक्साइटमेंट जो थी ना वो बढ़ रही थी कि कब ये दिन आएगा, कब हम स्पीच हमारा कंपटिशन होगा, कब हम विन करेंगे. तो आज मैं जब स्कूल पहुंची तो सब जगह पे ना एक एनर्जेटिक सी वाइब थी. स्टूडेंट्स स्पीच रिवाइज कर रहे थे, टीचर्स उनकी हेल्प कर रही थी और डेकोरेशंस भी फाइनल टच में थी. ऑनेस्टली सबके चेहरे पे ना एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी. इन स्पीच कंपटीशन के लिए ना हम सब ने बहुत मेहनत जहाँ पे की है वहाँ पे ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे बच्चों के पेरेंट्स ने दिया है बिकॉज उन्होंने हमारी बच्चों की स्पीचेस सुन के उनको घर में भी प्रैक्टिस करवाई और हर स्टेप पे इंकरेज किया. हम खुद भी शायद इतना प्रिपेयर नहीं करवा सकते थे बिकॉज टाइम इतना शॉर्ट होता था, वो बिग करवाना होता था एंड दे रियली प्रिपेयर्ड अस विथ फुल डेडिकेशन. और सब अपने फाइनल रिहर्सल्स कर रहे थे, लाइन्स रिपीट करना, एक्सप्रेशन सेट करना और स्टेज कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये सब कुछ हो रहा था. स्ट्रेट, ओके, लुक एट द ऑडियंस एंड स्माइल. ओके, देन स्टार्ट. Good morning, everyone. Good morning, everyone. My name is Zoha. Today, my topic is how I can and I. And honestly, teamwork of students, parents, and teachers, इन सब ने आज के जो कंपटीशन है ना इसको इतना स्पेशल बना दिया है. सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस थिंग के लिए. और मैंने सुबह अपने बच्चों को क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म में आया वो परफॉर्मेंस करने के मैंने जल्दी उनके फेसेस पे ब्लश ऑन लगाया, लिपस्टिक लगाई, थोड़ा सा उनकी टच किया ताकि उनकी स्किन थोड़ी सी फ्रेश लगे, वो ज़रा हैप्पी हो जाए. और बच्चे बहुत हैप्पी हो रही थी और थोड़ी ही देर में ना हमारी हर तरफ सफाइयाँ, हर तरफ सब लोग एक्टिव थे. और थोड़ी देर के बाद ही हेड ऑफिस की टीम आ गई क्योंकि उन्होंने हमें ये लग रहा था कि वो 10 o'clock तक आएंगे लेकिन थैंक गॉड कि वो जल्दी आ गए थे और वो भी हमारी प्रिपरेशन देखेंगे हम. लेकिन ऑनेस्टली जैसे ही पता चला ना कि वो थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो हम सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे. एवरीवन वाज लाइक जल्दी सब रेडी हो जाओ. एकदम से एनवायरनमेंट बना एक्साइटमेंट हो गई थी. और फिर जैसे ही मैम सादिया ऊपर आई तो सारे लोग अलर्ट हो गए थे कि अब पता नहीं इनको पसंद आएगी हमारी प्रिपरेशन या नहीं आई. गाइज यू वोंट बिलीव, जैसे ही मिस सादिया आई ना पूरा वाइब भी चेंज हो गया. द मोमेंट शी एंटर्ड शी लुक अराउंड एंड इमीडिएटली नोटिस्ड कि कौन सी चीज़ कैसी लग रही है. एंड हमारी मैम ने वैसे बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाया था, ज़बरदस्त अरेंजमेंट. उन्होंने इन दिनों से मतलब हम सब बहुत टेंशन में थे लेकिन जो डेकोरेशन वाली टीचर्स थी ना मिस कायनात एंड मिस नाजिया बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो उन्होंने इस चीज़ से कोई मेहनत की थी और वो नज़र आ रही थी आज. पर जैसे ही मिस सादिया आई हम सब कंफ्यूज थे कि पता नहीं उनको कैसा लगेगा. एंड शी नोटिस्ड और जैसे ही ना और हम सब सोच रहे थे जो चीज़ हमें ऑफ लग रही थी कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उन्होंने बट शी विद हर अमेजिंग सेंस सेड नो दिस कैन बी बेटर. और उन्होंने इंस्टेंटली बोला कि ये पार्ट यहाँ से रिमूव कर दो. और जैसे ही वो वहाँ से रिमूव हुआ ना तो सब कुछ इतना नीट और क्लीन लगने लग गया और हम लोग यही जा रहे थे. जैसे ही वो हुआ तो वो बहुत अच्छा सा लुक आ गई, नीट क्लीन सी उन्होंने. और ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि बीइंग ओरिजिनल हेड उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें इतनी क्विकली ऑब्जर्व कर ली, मतलब कि एक डिटेल उनकी नज़र से नहीं छुपी. और फिर उन्होंने बैनर्स भी जो हमारे पीटी सर थे उन्होंने स्टूडेंट के साथ मिलकर अरेंज करवाया, ऊपर लगाया, सारा सेट किया. और उसके बाद हम लोग बस वेट कर रहे थे कि जैसे ही DI Khan वाले
पहुंचेंगे तो हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे कब स्टार्ट होगा। और ये चेक करें गाइस, यहाँ पे चुलबुली गर्ल्स रेडी होके बैठी हुई, इनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस है जो कि है वेलकम परफॉर्मेंस। और अपने आप को लेकर चलती हूँ स्पीच कंपटीशन की तरफ। बट उससे पहले ये देखिए मेरी नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं ना, प्यारे प्यारे, इनको भूख लगी थी। इतना वेट करने के बाद, क्योंकि 10 o'clock पे ये लोग ब्रेक कर लेते होते हैं और आज इतना टाइम हो गया था, सो मैंने इनसे बोला कि चलो आप लोग पहले कुछ खा लो, फिर इसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस होगी। और यहाँ पे ये बेचारी खा भी रही है और इनको टेंशन भी हो रही है कि हमारे कपड़े खराब ही ना हो जाए, हमारी परफॉर्मेंस है। मैम हमारी बारी कब आएगी? पहले ही करना है। गाइस इस साइड पे हमारे सारे बच्चों की क्लासेस चल रही हैं एंड माशाल्लाह सब बड़े मजे से अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड। और दूसरी साइड पे तो आपको पता ही है हमारा स्पीच कंपटीशन होने वाला है और बस भी स्टार्ट होने ही वाला। अब इन बच्चों को भी दिल कर रहा था कि हम भी स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लें, हमने भी वहाँ आना है, लेकिन इनकी तो क्लासेस चल रही हैं। बस आप लोग, मैंने इनको बोला आप लोग फिक्र ना करें, मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, आप सब कुछ वीडियोस में देख लेना। A few moments later. And now it's our performance time. The best performance is about to start. Our Chulbuli stylish girls is here to rock the stage with her Dhammaka welcome performance. And we were also honored to have Sir Asif with us. His presence made the gathering even more meaningful. और वो भी मिस सादिया के साथ ही आए थे और अभी उनके साथ ही बैठे हुए हैं और साथ में Okay, let me introduce one by one. I just forgot to tell you, sitting right in the front seat are our very special and respected guests. Here we have the principal of D.I. Khan campus, our honorable director Sir Asif, and also Miss Sadia, our regional head. And along with them we have on-campus director Sir Shokat. And right beside him Mrs. Shokat is sitting, and next to her our beautiful principal is also seated here, looking so graceful. And all our respected guests are sitting here giving such a graceful presence to the event. So guys, now our speech competition has officially started, and here on the stage our very cute and confident little compare have arrived. And एक तो आयदा है and दूसरी का मुझे नेम नहीं आ रहा, यहाँ पे याद नहीं आ रहा. So they are doing such an amazing job. They started by explaining all the rules, like speech will be from pre-primary level and primary level and secondary level. Each group has their own competition rules. So उन्होंने वो rules जहाँ पे बताए और उसके बाद speech start हो गई है. And now the very first speech is from my cute little student, and she was so excited for her turn. And Jadiya, let's watch her speech together, and don't forget to tell me in the comment box which speech did you like the most. Okay, please do comment. Of the pre-primary level. At pre-primary level, each speaker will speak for a minimum of 1 minute and maximum of 2 minutes. Speech less than 1 minute and more than 2 minutes will cause the score. At pre-primary level, first timer bell will buzz up first minute and final bell. Reading, writing, or playing.
lead to good recognition. So never give up and keep trying. Just remember, I can do it and I will do it. Because success is starting with strong belief in yourself. And never stop trying. Because one day your I can will become I did. Success doesn't come to you go to it. Thank you. Life is a virtual you. This is the indicator that we are well forget and it's the way of our life. As President Muhammad Ali Jinnah said, there is no power on earth that can undo Pakistan. Just as Pakistan was created and for all. You do. I am Shahram Foster. Today my speech title is Life is tough but so are you. Life is tough, there's no denying. It every day feels like a new test. We face challenges that sometimes shake us to core. At school, at work. Respected judges, honorable guests, and my dear fellows, life is tough, but so are you. This isn't just a statement, it's a declaration of strength. As Winston Churchill once said, you should fight on the beaches, you should fight on the landing grounds, you should fight in the fields and in the streets. This isn't just about war, it's about battles we face every day. You're not just facing life challenges, you are conquering them. You're not just surviving, you're thriving. As Stephen King once said, get busy living or get busy dying. Life may be tough, but your spirit is always tougher. As Muhammad Ali Jinnah once said, think 100 times before you take the decision. But once that decision is taken, stand by it as one man. This is the mindset that will get you through life's toughest moments. You are not alone. You're part of a community that's strong, resilient, and determined. As you face life challenges, remember that every great achievement starts with a decision to try. As you take risks, face fears, and push boundaries, you discover strengths you never knew you had. You find that you're capable of more than you can ever imagine. You learn to adopt, to evolve, and to grow. You find that every obstacle is an opportunity to learn. Every setback is a chance to come back stronger. And every failure is a stepping stone towards it. And find your belly and but that 6 minutes when I talk before begin a speech in what we think we become. Your moment to shine. What's up? Take the stage and let's learn from you. And I will learn music from pre-writing, Janaya, polio first and then we will start with the Perspective in your life. To work like move my brains, achieve things, and make it possible. Those two words that I can and I live. I can enjoy in the rocket food and get you started. When you're feeling a thought over with love and it's over, you try. No. इस गाय जहाँ पर जो डी खान की एक स्टूडेंट है उनकी स्पीच हो रही है और इसके बाद हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट होनी है जो कि इसके साथ साइड बाय साइड हमारी स्पीचेस दी हो रही थी और स्टेज बिल्कुल एनर्जेटिक लग रहा था। एंड अभी जो टर्न आनी है ना वो आनी है हमारी फाउंडेशन 2 के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की। और जब ये स्टेज पे आए ना तो उन्होंने अपनी क्यूट सी परफॉर्मेंस दी और ऑनेस्टली सबने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। दे ऑल लुकिंग सो क्यूट एंड स्वीट स्टूडेंट्स। अब बारी आनी थी उर्दू स्पीचेस की बिकॉज पहले इंग्लिश स्पीचेस हो रही थी प्री प्राइमरी लेवल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक और अब टाइम हो रही थी उर्दू स्पीचेस की। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी नन्ही मुन्नी बच्ची है उसके लिए स्टेज हो रही थी और मैं उसको बता रही थी कि अब आपने ना उसको पुशअप कर रही थी कि अब आपने बहुत अच्छे से स्टेज हो गए हैं। एंड जब रिजल्ट का टाइम अनाउंस हुआ था ना तो उसकी 3rd पोजीशन आई थी बिकॉज उसके जो 7 दूसरे बच्चे थे उसने जो डी खान कैंपस के एक स्टूडेंट थी उसने 2nd पोजीशन ली एंड इनकी स्पीच में बहुत ज़बरदस्त थी और हमारे कैंपस की एक और स्टूडेंट ने 1st पोजीशन ली थी। अभी आप ये वाली स्पीच सुनिए और मुझे बताएं कि ये स्पीच कैसी थी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि इसने इतने अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ स्पीच की थी और आज इसकी तबीयत भी ख़राब थी। वहाँ गए वो लोग जो बड़ों की इज्जत करते थे, छोटों से प्यार करते थे और दूसरों को अपना दुख समझते थे। जिनके दिल में होता था सबके लिए प्यार, मुंह पे मुस्कुराहट और बातों में सच्चाई होती थी। आज के ज़माने में सब कुछ बदल गया है। लफ्ज़ तो हुई मगर एहसास टाइम खो गया है। अब तो
स्टेज पर उर्दू स्पीचेस हो रही हैं फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल तक, एंड सब स्टूडेंट्स ने अपना बेस्ट दिया। स्पेशली जो मेरी चुलबुली गर्ल्स हैं उन्होंने इतना एनर्जेटिक डांस किया कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इतने दिनों से ये लोग प्रिपरेशन कर रही थी और हर बार यही कहती थी कि हमारी हेड ऑफिस वाली मैम कब आएंगी और हमें कब प्राइज़ देंगी, क्योंकि ये लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही थी और इनको यही था कि हमें प्राइज़ मिलेगा। और गेस व्हाट, उनकी परफॉर्मेंस सबसे लास्ट में थी, लेकिन उनकी ट्रूली बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस थी और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी। उन्होंने अपने स्टेज को हिला दिया था। जी ज़ोहा, excited? Yeah. And finally, the moment everyone was waiting for, prize distribution time. बच्चों की जो विश थी ना कि हेड ऑफिस वाली मैम कब आएंगी, हमें प्राइज़ कब मिलेगा। स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स थी छोटी छोटी सी, उनकी तो ये विश थी। तो आज वो दिन आ ही गया था और सब बच्चे स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स वर सो हैप्पी, स्माइल एवरीवेयर। और a big thanks to DI Khan campus for joining us and making this event even more special। और वो लोग इतने दूर से आए थे और उनके बच्चे भी बहुत टैलेंटेड थे। और इसके बाद सबसे मज़े की बात ये थी कि हमारे कैंपस की ना सारी फर्स्ट पोजीशंस आई थी, ऑलमोस्ट सब हमारे कैंपस की फर्स्ट पोजीशन हमारे स्टूडेंट्स ने ली थी। सो मैम सादिया ने इतनी तारीफ़ें की कि सबका दिल जो है ना लिटरली गार्डन हो गया था। सो गाइज जैसा कि आप लोग देख रही हैं कि सब ऑनर्ड गेस्ट एक एक करके स्टेज पर आ रही हैं और बच्चों के टैलेंट को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको सर्टिफिकेट्स एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किए जा रहे हैं। और सबसे पहले मैम, हमारी रीजनल हेड मैम सादिया, हमारे डायरेक्टर शौकत वो आए। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल मैम कुरुतुनैन और मिसेस शौकत वो भी स्टेज पर आई, और हमारे DI खान से आए हुए प्रिंसिपल और सरासिक जो हेड ऑफिस से आए थे, सब स्टेज पर आते गए और बच्चों में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते गए। और लास्ट में जो मैम सादिया स्टेज पर आई और उन्होंने अपने खूबसूरत से अल्फाज में, अपने इंस्पायरिंग वर्ड्स में हमारे कैंपस की तारीफ की। सो नाउ लेट्स लिसन टू हर ओन वर्ड्स। Team of Talaga campus, as always, produced a wonderful show. Their first show organized, I guess it was annually, I guess. It was beautifully organized. I mean, that was like, it raised my expectation bars from here. And the sky is the limit, And now again, this function is also very, very well organized. Thank you so very much, the entire team of Talaga campus. मैं तो कहती हूँ ये शिकरे हैं, eaglets, The moment they are set, ये काम करना है और उनका छोड़ते हैं. Then I would welcome DI Khan campus as well. They've traveled a long way and they've come for the competition. Thank you so very much. I really appreciate you people all by my heart. The biggest announcement that जो मैं सबसे पहले ही कर दूँ ताकि I want to open up the Pandora's box. Lastly, we had only first positions who would have competed in the regional level last year. But this time, that was last year was like going crazy with selecting few children, filtering few children. To which I thought कि नहीं बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं. So this year we moved from first position to second position as well. So all the candidates who took first and second position will compete at the regional level, right? So last time हमारे पास first position थे, तो हमें लगा कि ये बहुत close competition है. 0.5 से बच्चे रह रहे थे, so I never wanted them to lose any hope or any desire of competing at the state level, regional level. So I thought कि मैं इनको भी compete करा दूँ तो second position भी हम enter कर लें. The competition, believe you me, was very, very tough. I mean, if you just go through the results, there were 0.5 marks जिससे आप लोग आगे पीछे हुए हो. But anyways, I congratulate both the campuses who qualified for the regional level. Inshallah, see you people. And how many of you are very, very excited? Very, very excited. I just came across with few children, the ones who stood here and spoke about different topics. They were not yet the speech topics. Next time I really want those children as well to come up and speak up on the platform and the topics relevant to the contest, right? आप लोग अपने topics अपने अंदाजे पे आना तो बहुत अच्छा था, but they were not according to the speech topics. There were few children I noticed. बहुत अच्छा बोले हो आप. So I would request that you people come up with the relevant topics next year also. All right? And this, since DI Khan has just established, but they've come a long way. They had very few children. Out of those few children, they've managed to extract these sports, and more students will be competing in the national level and regional level, and then cutting down to the cluster level as well.
But anyways, thank you so very much. I will not take much time. I know how happy you are and you just want to share the news with everyone on board. Congratulations once again. Do not think कि third position आई है तो मसला खत्म हो गया. अभी third position आई है, एक step और ऊपर जाना है, right? So I mean, you see, losing is actually not losing or giving away the show. It is basically the spark that enables you to move ahead, right? So congratulations once again. और आपने हम अपनी ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए नारा तो लगाएंगे ही. गाय से पता नारे के बगैर मैंने पीछे से आवाज सुनी कि नारा लगा दें. तो नारा तो हमने लगाना ही है. तो चलिए ठीक है, मैं हिप बोलूंगी और आपने हुर्रा बोलना है. Your hurrah will tell me how happy you people are, right? So I expect बड़ा सा hurrah from the winners especially. Okay, come on. Hip hip. Hip hip. The last one is for all the teachers. Dear Khan and Taragan. Hip hip. Thank you so very much and congratulations. और ये देखें गाइस, बच्चे कितना हैप्पी लग रहे हैं और हर चेहरा खुशी से चमक रहा है. पूरा हॉल पॉजिटिविटी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है. आज का दिन ना ट्रूली मेमोरेबल रहा, फुल ऑफ जॉय, एनर्जी एंड प्राइड. स्पेशली माई लिटिल स्टार्स आर वेरी हैप्पी. और ये लोग अपनी प्राइसेस को ना मुझे भी नहीं दे रहे. मैं कही थी आप लोग ख़राब कर दोगे अपनी सर्टिफिकेट, मुझे दे दो ऑफ टाइम पे मैं आपको दे दूँगी. लेकिन नहीं, ये कह रहे थे नहीं टीचर कहीं आगे पीछे ना कर दे, इसलिए मुझे तक नहीं दे रहे थे. ये लोग अपने हाथ में संभाल के रखा हुआ थे इन्होंने. And before ending this vlog, I really want to say a big thanks to all our teachers and staff members जिन्होंने इस इवेंट के लिए बहुत मेहनत की थी. स्पेशल थैंक्स एंड स्पेशली थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हर स्टेप पर हमें गाइड किया और इतने दिनों से वो हमें गाइडलाइन दे रही थी एंड अमेजिंग आइडियाज़ शेयर कर रही थी. एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू ऑल आवर रिस्पेक्टेड गेस्ट जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और बच्चों के टैलेंट को इतना अप्रिशिएट किया और बच्चों को इतना इंस्पायर किया अपने अच्छे अल्फाज के साथ. And finally, what a wonderful day it was from the very beginning till the end. Everything went perfectly. Speeches, performances, and of course, the prize distribution ceremony. सबने मिलके एंड पे सबने मिलके लंच किया और फुल हैप्पी वाइब्स एवरीवेयर. सो गाइस, ये हमारा आज का स्पीच कंपटीशन का व्लॉग था. और अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको किस पार्ट में सबसे ज़्यादा एक्साइट किया, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. नेक्स्ट व्लॉग मेरा होगा, हमारा क्या होगा सरप्राइज. आप मुझे कमेंट में बताएं कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग किस टॉपिक पे होगा. स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप शाइनिंग. बाय बाय. अभी हम लोग लंच करेंगे. बाय बाय.